चालबाज गिन्नी ने कर दिया बड़ा कांड। उसने अंजलि के चाय के कप में मिला दी है जहर। क्या उसको पीकर अंजलि मर जाएगी या फिर गिन्नी का सच सामने आ जाएगा? एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सानिया कहती है चाय तो पद्मा ने बनाई थी, उसने ही मुझे बोला था आपको देने के लिए। अंजलि कहती है पर तुमने तो मुझे चाय नहीं दी थी। सानिया कहती है चाय तो आपको गिनी भाभी ने दी होगी, मेरे हाथ से चाय तो उन्होंने ही ले ली थी। अंजलि कहती है अच्छा मगर दीदी है कहाँ पर? अंजलि पूरे घर में गिनी को आवाज लगाती है मगर गिनी वहाँ पर नहीं होती। अभी वहाँ पर राघव सिंह आते हैं। वो अंजलि से कहते हैं कि क्या हुआ? अंजलि कहती है कुछ तो गड़बड़ है पापा। राघव सिंह कहते हैं क्यों, कुछ हुआ है क्या? अंजलि कहती है इस चाय में कुछ मिलाया है लगता। अंजलि कहती है ये सिरिंज मेरे कमरे की खिड़की के नीचे पड़ी थी, स्टेफनी भैया और प्रदीप भैया लेकर आए। इस सिरिंज में चाय की खुशबू आ रही है। अभी अंजलि एसीपी सर को फोन करती है और कहती है मैं आपके पास एक सिरिंज भेज रही हूँ, आप उसे ठीक से चेक करवाइए कि उसमें है क्या। ये कहकर अंजलि फोन काट देती है। अभय सिंह कहता है अब रिपोर्ट मांग कर क्या होगा? अंजलि कहती है क्यों क्या हुआ? अभय सिंह कहता है जिसने तुम्हें चाय दी वो क्या तुम्हें यहाँ पर दिख रही है? अभय सिंह कहता है वो यहाँ से चले गई है। अंजलि गिनी को फिर से ढूंढने लग जाती है। वो कहती है कि दीदी तुम कहाँ पर हो? सब लोग उसे अंदर और बाहर ढूंढने लग जाते हैं। अंजलि तभी एक औरत से पूछती है कि आपने गिन्नी को देखा? वो कहती है हाँ अभी अभी गिन्नी बाहर को गई है। ये सुनकर अंजलि बेहद परेशान हो जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो कहती है इसका क्या मतलब है? राघव सिंह कहते हैं जहाँ तक मेरा तजुर्बा है और जितना क्रिमिनल एक्टिविटी के बारे में मैं जानता हूँ, आई एम श्योर कि इस रेंज में जहर होगा जो तुम्हारी चाय में मिलाया था तुम्हें मारने के लिए। वो ये सोचकर चले गई होगी कि तुम तो मर चुकी होगी। आगे हम देखते हैं अंजलि एसपी सर वेद एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। अभी अंजलि एक बंदे से कहती है हमें एक मरीज को एडमिट करवाना है। वो बंदा कहता है माफ कीजिए बेड अवेलेबल नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वेद उसको रोक लेता है और कहता है आपका क्या मतलब है बेड नहीं है यहाँ पर? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, कम से कम यहाँ पर 500 बेड होना चाहिए। वो बंदा कहता है मुझे बोलने का क्या फायदा, जिसका हॉस्पिटल है उसे जाकर बोलिए। वेद उसे कहता है कि ज्यादा एटीट्यूड दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, इतना पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, यहाँ पर बेड है या नहीं? एक इमरजेंसी केस है, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। वो बंदा कहता है अगर 1000 रुपया देंगे तो मैनेज कर सकता हूँ। अभी एसीपी सर कहते हैं क्या 1000 में हो जाएगा? वो बंदा कहता है हाँ सर लेकर तो आइए। सर जहाँ पर दीपक का राज चलता है, आप जो बोलोगे हाजिर हो जाएगा। अगर मैं कॉल करूंगा तो बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाएगा। अगर 1000 रुपया नहीं है आपके पास तो टाइम मत खराब कीजिए। अभी एसीपी सर कहते हैं कार्डियक प्रॉब्लम है, शायद पीस मीटर लगाना पड़ेगा। अभी वो बंदा कहता है ये तो आपको खरीदना पड़ेगा, अगर पैसे की दिक्कत है तो वो भी मैनेज करवा दूंगा। सीपी सर कहते हैं वो कैसे? वो बंदा कहता है जो पेशेंट मर जाते हैं उनका पेस मेकर हम खोल लेते हैं और उसको फ्रीज अप कर लेते हैं, वो हम आपको आधे दाम पर दे देंगे, आपकी भी बचत हो जाएगी और मेरा भी कुछ बन जाएगा। पद्मा कहती है पर वो मरीज जाएंगे कहाँ पर? पहले ही इतने मरीज जमीन पर पड़े हैं। अंजलि उसको सवाल पे सवाल करती है और कहती है जो इतने मरीज जमीन पर पड़े हैं वो मर रहे हैं। वो बंदा दीपक कहता है तो मरने दीजिए, आपका क्या जाता है, आप इन सब में क्यों पड़ रही हैं? अंजलि उसको कहती है मेडिसिन कहाँ पर रखा जाता है? ये सुनते ही उस दीपक के होश उड़ जाते हैं और कहता है आप कौन है? अंजलि अपने बिहेवियर को चेंज करती है, गुस्सा होती है और कहती है ये बोला ना चल मेडिसिन दिखा कहाँ पर है। वो दीपक कहता है मैडम इतना चपड़ चपड़ मत कीजिए। ये सुनते ही वेद को गुस्सा आता है और जोरदार दीपक के चांटा टिका देता है। तमीज से बात करो, तू जानता है ये कौन है? ये जहाँ की होने वाली एमएलए है। दीपक कहता है हाँ तो क्या बनी तो नहीं है? ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पर मंत्री जी का राज चलता है, ज्यादा मुझे गर्मी मत दिखाइए। सीपी सर कहते हैं तू जानता है मैं कौन हूँ? अगर तुम्हारे 2 थप्पड़ लगाए तो मुझ में तुम्हारा बाप नजर आने लगेगा। तो चल अब मुझे बता दवाइयों का स्टॉक कहाँ पर होता है? जहाँ पर दवाइयाँ होती हैं वहाँ पर जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। एसीपी सर कहते हैं जहाँ तो दवाइयों की दुकान होनी चाहिए, कहाँ पर हैं दवाइयाँ? दीपक कहता है जहाँ पर जो भी दवाइयाँ आती हैं सामने वाली दुकान पर चली जाती हैं, वहाँ से पेशेंट यही दवाई जाकर खरीद लेते हैं। एसीपी सर उस दीपक के जोरदार चांटा लगाते हैं। दीपक कहता है आप मुझे क्यों मार रहे हो? भी वहाँ पर एक नर्स दवाई लेकर आती है। सामने एसीपी सर और अंजलि को देखकर भागने लगती है, तभी उसको पकड़ लेते हैं। एसीपी सर कहते हैं यही दवाइयाँ बाहर ले जाते हो और वहाँ पर जाकर बेचते हो? नर्स घबराते
हुए कहती है हाँ। एसीपी सर पूछते हैं कि ये दवाइयों का डिपार्टमेंट कौन देखता है। नर्स कहती है सर डॉक्टर। एसीपी सर कहते हैं उनको देखने के लिए किसने कहा। नर्स कहती है धर्मराज आहूजा ने, उनको पैसे चाहिए। नर्स घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है और दीपक भी वहाँ से भाग जाता है। वेद दवाइयों को चेक करता है और कहता है ये तो नकली हैं। वेद कहता है इन दवाइयों की जानकारी है मुझे, क्योंकि हमारा भी दवाइयों का काम था। दवाइयों की डिटेल मैं देख पा रहा हूँ। अंजलि धर्मराज आहूजा को फोन करती है और कहती है क्या हाल बना रखा है इस हॉस्पिटल का। यहाँ पर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। यहाँ पर स्ट्रेचर नहीं है, ना ही बेड का इंतजाम है। मंत्री कहता है तुम कौन होती हो पूछने वाली। अंजलि कहती है मैं इस इलाके की होने वाली एमएलए बोल रही हूँ। मंत्री कहता है एक दिन में सपने देखना बंद कर। अंजलि कहती है एमएलए तो मैं बनूंगी। अंजलि उसको कहती है ये मत भूल सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कल न्यूज चैनल पर आपकी खबरें आ जाएंगी। ये सुनते ही मंत्री के पसीने छूट जाते हैं। कहता है अंजलि सुन बैठकर बात कर लेते हैं। सुनिए अंजलि जी हम बैठकर कोई रास्ता निकाल लेते हैं, इतना भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेते हैं। अंजलि कहती है सुनिए मंत्री जी मेरे प्रॉफिट की चिंता तो मत कीजिए, मेरा प्रॉफिट है जनता की भलाई। प्रॉपर खाना चाहिए, प्रॉपर इलाज चाहिए और प्रॉपर शिक्षा चाहिए, और ये सब कुछ आप देने में नाकामयाब रहे। मंत्री को एक बात नहीं आती और घबरा जाता है। तभी गिन्नी उससे फोन पकड़ लेती है और कहती है मैं इससे बात करती हूँ। वो कहती है अंजलि रानी मजूमदार बोल रही हूँ। अंजलि कहती है मुंह पर मुखौटा लगाए हुए घूम रही है तू, घड़ियाली आंसू बहाकर। पापा का वास्ता देकर तू मेरे घर में आई थी ना। मारा मेरे घर में आने का मकसद था मुझे जान से मार देना। अंजलि उसे कहती है मेरी बात ध्यान से सुन, वो चाय लैब में चेक होने के लिए गई है, अगर उसमें पॉइजन मिला तब तो तू गई रानी मजूमदार, तब वो तुम्हारे दो बाप दामोदर और मंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे। नी कहती है तू कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि पूरा सिस्टम ही करप्ट है। गिली कहती है तू जानती नहीं है मुझे कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। गिनी कहती है मैं भी देखती हूँ कौन छापता है तेरा न्यूज, कहकर फोन काट देती है। गिनी कहती है मंत्री जी और प्रकाश जी नायक जी को फोन कीजिए क्योंकि अंजलि वहाँ पर ही न्यूज छपवाने के लिए जाएगी। आप लोग उनको मना कीजिए कि वो न्यूज न छापे। मंत्री प्रकाश से कहता है तुम मेरी विनायक से मीटिंग करवाओ। आगे हम देखते हैं अंजलि कहती है सर हमने जहाँ पर सब कुछ देख लिया है, अब चलिए जहाँ से। अंजलि जब बाहर आती है तो देखती है किसी का मरीज मर जाता है और पास बैठी औरत रो रही होती है। अंजलि उसी नर्स को देखकर पद्मा को कहती है कि पकड़ो इसे। वो लोग उस नर्स को पकड़ते हैं और कहते हैं कि इंजेक्शन कहाँ है। जब नर्स उनको इंजेक्शन दिखाती है तो वेद कहता है ये भी नकली है। वेद कहता है एसीपी सर इन पर केस बनाइए और कम से कम एक दिन के लिए इन्हें अंदर जेल में रखिए। पद्मा को प्रदीप का फोन आता है। अंजलि कहती है क्या हुआ। पद्मा कहती है प्रदीप भैया कह रहे हैं कि आज खाना नहीं बनेगा, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। अंजलि कहती है और मिट्टी का तेल। पद्मा कहती है उस छोटे से स्टोव पर खाना नहीं बनेगा। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे का धमाकेदार एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, लाइक का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।